फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। फवाद साहब, ये जो आपकी नजर से गुजरा है बीबीसी का इंटरव्यू, हार्ट टॉक का, जो इसहाक डार साहब ने दिया, आई डोंट नो आपका माइक अगर ऑन है तो, नहीं ऑन तो उसको ऑन कर लें प्लीज। जी 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 फवाद अभी साहब। बात ये है कि सुबह से ये इंटरव्यू जो है वो चल रहा है। अभी आपने तो काफी ज्यादा डिटेल में जो है वो बता भी दिया, कर भी दिया। बस बंदे को बेशर्म होना चाहिए, और क्या कहें। और जिस तरीके से वो हार्ड टॉक पे पता नहीं क्या सोच के चले गए थे, उन्होंने समझा कि कोई पता नहीं वहां पे करना क्या है। उन्होंने पहली दफा नहीं हुआ कि ऐसा बेवकूफाना फैसले उन्होंने किए हों। मेरा ये ख्याल है कि इसहाक डार की तो क्रेडिबिलिटी और ये सारा तो हमारे सामने है ही है, पता ही है क्या नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, जो थर्ड वर्ल्ड से पैसा चोरी करके अमीर मुल्कों में, खसूसन लंदन में, दुबई में ये पैसे स्टैश कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं, क्या उनको बरतानवी हुकूमत को अपना जो लीगल सिस्टम है उसको अलाउ करना चाहिए कि वो इस तरह से गरीब मुल्कों की दौलत जो है उसको वहां पर महफूज करने का एक आला कार बने। ये जो इस वक्त तमाम सिचुएशन जो चल रही है, और ये सिर्फ इसहाक डार का मामला नहीं है, नवाज शरीफ और उनकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी यही कुछ किया हुआ है। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड के और बहुत सारे जो इस वक्त क्रिमिनल्स हैं जो अपने अपने मुल्कों में वांटेड हैं, वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू था आज जो बीबीसी ने किया, उससे दोबारा ये सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या बरतानवी हुकूमत को और बरतानवी निज़ाम को सपोर्ट करना चाहिए एक ऐसे क्रिमिनल्स की आबादकारी लंदन में जो कि अपने मुल्क में ठीक, वांटेड है। मैं और जरा मेरा अगर इजाजत दें, वो ये तो खैर ब्रिटिश गवर्नमेंट फैसला करेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह के फैसले करती भी है। तलाल चौधरी साहब, जिस तरीके से डार साहब ने पहले सवाल का जवाब दिया कि पैनमा में मेरा नाम तो नहीं है, एंकर ने कहा कि इस पैनमा लीक्स की वजह से हमें दुनिया को बहुत सी चीजें जानने का मौका मिला और यह पता चला कि लोगों ने कैसे अपनी दौलत छुपाई हुई थी बाहर के मुल्कों में। डार साहब ने कहा जी मैं वो नहीं हूं। सो इन अ वे ही वाज सेइंग कि जनाब जैसे ये मान रहे हो कि पैनमा में जिन जिन के नाम आए वो गलत हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आपको लगता है कि ही थ्रू मियां साहब अंडर द बस बाय सेइंग दिस कि मेरा नाम तो नहीं है ना जी, तो मुझे तो आप साइड पे ही रखें इस चीज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, मेरी वैसे एक गुजारिश है कि अगर कोई देखिए ना, इसहाक डार साहब को आप इंटरव्यू कर नहीं सकते। काश मेरा दिल तो ये होता कि यही सवालात आप इसहाक डार साहब से लाइव करते और वो पाकिस्तानी कौम देखती कि भी वो क्या जवाब देते हैं। सो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा ऐसा बैकग्राउंड शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं, मगर मैंने आज देखा है कि हर टीवी पर उनके वो खास खास किस्म के शॉट जो हैं, जो जिसको पसंद हैं, वो चलाए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी जगह वो मलाइन भी हो रहे हैं, बहुत जगह वो अपना जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि पैमरा की पाबंदी है। अब बात ये वन वे नहीं, एक सेकंड, मैंने इसीलिए शुरू में कहा, जरा रुक जाए तलाल साहब, कि हर कोई इसको अपनी विक्ट्री देख रहा है, लेकिन बीबीसी पर पैमरा की कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बीबीसी पर पैमरा की कोई पाबंदी नहीं है। डार साहब ने अपने पूरे जवाब दिए। कुछ जगह वो फंसे, कुछ जगह वो नैरेटिव मुस्लिम लीग नून का लेकर आगे चले जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत में या इलेक्शन की रिगिंग है, उसका वो भी हमने इसीलिए मैंने सुना दिया कि उनका क्या मौकफ है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। दैट वाज आल्सो एक इशू था, लेकिन कोई पैमरा की पाबंदी नहीं है। उन्होंने सब जवाब जैसे दिए हैं वो बीबीसी ने चला दिए। नहीं, मैं कामरान साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए मामला ये है कि भी इंटरव्यू में बिट्स और पीसेस में चलाया जा रहा है। काश मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। जब मैं आप कहता हूं तो मेरा मकसद जर्नलिस्ट या एंकर है या टीवी के, काश आप इंटरव्यू कर लें उन्हें। और अगर आप कोई बड़ा एंकर चाहे तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा डार साहब से कि वो आए और अपना एक्सप्लेन करें। अब देखिए ना, बिट्स और पीसेस में आपको फर्ज करें, मैं आपको एक बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूं और न्यूट्रल समझता हूं, आप शायद, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें से एक उसका फिक्रा उठाएंगे और फिर वो मिलाइन करेंगे क्योंकि जवाब अगला दे नहीं सकता, अगला तो म्यूट है। सो मेरा गुजारिश पैमरा से ये है, या तो ये भी टिक्कर चलवाना बंद कर दे
कि भी ये भी ना चला करें उनके, ताकि वो मुलायम फवाद तो साहब इस से मुल्क मैं में ये ना ना देखिए, हो, फवाद या साहब जवाब देने की इजाजत दे दे। मैं इसके ऊपर वैसे आई हैव अ टेक ऑन दिस टू। देखिए, सवालात का जो बीबीसी ज़ाहिर है वो एक इंटरनेशनल चैनल है, उसका ज़ाहिर है एक फोकस अपना होगा, उसकी ऑडियंस अपनी है, उस ऑडियंस के मुताबिक सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन चंद सवाल बुनियादी जो उन्होंने हसन नवाज साहब से 1999 में भी पूछे थे, और आज भी उस तरह के सवाल कि आपकी प्रॉपर्टीज, उनका एक पैनामा फॉर एग्जांपल पैनामा लीक्स पर सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन डार साहब का अपना जवाब इस बात की अक्कासी तो कर रहा है कि पैनामा लीक्स में जिनके नाम आए वो ठीक नहीं थे। फवाद साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये जो आजादी की बात कर रहे हैं वो खोल दे, फिर हम भी इंटरव्यू कर लेते हैं डार साहब का इस तरह का। इसमें ये इतना मुश्किल इंटरव्यू तो नहीं है ये। नहीं, पहली बात तो मैं ये बता रहा था कि ये इंटरव्यू पूरा भी अवेलेबल है और आप लिंक पे जाके जी पूरा मैंने अभी देखा, हमने तो 3-4 पीस चलाए हैं उसमें से, मैंने जी सुना जी, है वो तो सर। पूरा पूरा इंटरव्यू ही अवेलेबल है, बिट्स एंड पीसेस का मामला नहीं है। और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो अलबत्ता मेरा ख्याल है कोई ना कोई कर ही देगा, वो भी सामने आ ही जाएगी, काफी हद तक तो आ ही गई है, उसके सबटाइटल्स भी आ गए हैं और बाकी भी आ जाएगी। और दूसरा, यहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ताल्लुक है, काशिफ आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस तरह की किसी भी सेंसरशिप्स के। उसकी वजह यह है कि ये पूरी दुनिया में जो इंटरव्यूज वगैरह हैं वो तो आ ही जाने होते हैं, तो जो उन्होंने बात करनी है वो कर देंगे, उसमें ये तो बंद करने का कोई तुक ही नहीं बनती। तो मेरे ख्याल में तो ये पैमरा को हो, हमारे यहाँ ये एक्चुअली ये जो डिसीजन हुआ है ये कोर्ट डिसीजन हुआ है, पैमरा का या गवर्नमेंट का फैसला नहीं है। कोर्ट में जो है वो पीएमएलएन को जाना चाहिए, वो नवाज शरीफ के लिए भी वो नहीं गए हैं और उन्होंने एक ग्रुप बना दिया बहुत सारे सहाफियों का, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पिटीशन वापस ले ली क्योंकि उनको मिसरिप्रेजेंट किया गया था। और पीएमएलएन क्यों नहीं जा रही अदालत में ये मुझे भी नहीं पता। चलें इसके ऊपर आखिरी मैं चंद सवाल दोनों से पूछ लूं कि आप जाना चाहिए भी, और फवाद साहब कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक में है। मेरा भी ख्याल है कि लोगों को बात करने का मौका दें। हम भी सवाल पूछें डार साहब से, हम भी ये सारे सवाल जो उन्होंने पूछे हैं कि आपके घर प्रॉपर्टीज कितनी हैं, एचडीएस जो टावर है दुबई में जिसके बारे में एडमिटेडली आपके 52 विलास थे, हम भी पूछ सकते हैं कि सर आप खुद मानते थे 52 विलास हैं तो ये बिजनेस ही होगा, एक बड़ा बिजनेस होगा कि आप 52 विलास ओन करते हैं? ये सवाल तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक्सोटिक कार्स जो एजेंसी है, जो उनकी इतनी इतनी करोड़ों रुपए की जो एक्सोटिक कार्स की एजेंसी रखी हुई थी दुबई में, वो किधर से आई और कैसे आई? ये सवाल तो सारे पूछे जा सकते हैं, ये तो पूछेंगे उस वक्त जब मौका दिया जाएगा। लेकिन जब पूछा गया तलाल साहब कि अगर आपके पास सिर्फ एक घर है, आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप वापस क्यों नहीं जाते? उन्होंने पहले जवाब में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जुडिशियल मार्शल लॉ है, दूसरे में भी उन्होंने पहली चीज कही कि मैं बीमार हूं। आपको लगता है कि एक्चुअली आप बीबीसी हार्ड टॉक में जाके इस तरह अगर आप लोगों उनको ये बताएंगे सर वो वैसे तो मैं बीमार हूं लेकिन आपके पास इंटरव्यू देने आ गया हूं, ये मजाक तो है। आप कहें कि हम कोर्ट्स को नहीं मानते या कोर्ट्स बायस्ड हैं पाकिस्तान, खुल के कहें ना। अगर फौज बायस्ड कह सकते हैं आप, तो कोर्ट्स के बारे में ही कहेंगे वो बायस्ड है। लेकिन आप यहां कहते हैं नहीं मैं यहां बीमार हूं जी, और साथ में नैब की कस्टडी में दर्जनों लोग मर गए, इस तरह का जब आप बात करेंगे दैट शोज कॉन्फिडेंस नहीं है आपका अदालती निजाम के अंदर पाकिस्तान के। इज दैट करेक्ट कि आपका कोई कॉन्फिडेंस अदालती निजाम में नहीं है पाकिस्तान में? देखिए काशिफ साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में पूरा इंसाफ नहीं होता, और पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ और सिलेक्टिव सियासतदानों के साथ अगर आप ये कह दें कि यहां इंसाफ है तो भुट्टो फिर फांसी कातल था भुट्टो, ठीक है ना जी। या मैं आपको बता दूं, यहां कोड़े जो हैं वो भी क्या कहते हैं अदालती हुक्मों के या मजिस्ट्रेटों के हुक्मों से मारे गए हैं। मार्शल लॉ से सर, यहां पर अगर देखिए ना, मैं यहां पर पिक एंड चूज किया जाता है, यहां पर अदालतों को किसी ना किसी तरह प्रेशराइज करके इस्तेमाल किया जाता है, कभी नाअहल करवाने के लिए, कभी 8 साल बाद 8 साल बाद नहली खत्म करने के लिए भी ना, जब वो भी तो है ना कि अपीलें खत्म भी तो होती हैं 8 साल में। सो मैं काशिफ साहब, मैं आपकी ये बात देखे ना, जब कोई कहता है कि भी मार्शल्लाह के जी आप साथ थे उसके, तो मैं तो उसकी सजा पाने को तैयार हूं, मगर मार्शल्लाह लगाने वाले को भी सजा दे दे। मैं तो सिर्फ ये मुतालबा करता हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं, मैं कहीं चोर डाकू हूं, मेरे ही आप गर्दन उतार दें, लेकिन मेरे साथ मुशर्रफ को लटकाएं, मेरे साथ जिन्होंने पीसीओ का हुक्म अदालतों में हलफ उठाए हैं उनको सजा दे दें। मेरा तो शुरू से करें ना बॉस, जहां मैं खराब हूं वो करें, बल्कि शुरू वहां से करें। जो कल्प्रिट इन चीफ है, वो जो कल्प्रिट इन चीफ है, शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। मसला ये है कि हम वो साइड वालों को पकड़ लेते हैं, मेन जो कल्प्रिट्स हैं उनके पीछे पाकिस्तान अदालतें अभी तक नहीं गई हैं।
बल्कि अभी तो मुशर्रफ साहब को तो उन्होंने देखें इश्तिहारी भी कर दिया था। रीसेंट हिस्ट्री है ये भी आपकी, ये भी कभी नहीं हुआ था, इश्तिहारी कर दिया गया परवेज मुशर्रफ साहब को। गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट अभी इससे मजीद आगे जाने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, जरा आ जाते हैं पीडीएम के ऊपर। परेशानी है कोई, पीडीएम क्या करेगी आगे, मैं ये